हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी को जस्ट वन बाइट का सेकंड सीजन पसंद आ रहा होगा। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सूजी और चान hyuk रास्ते में मिलते हैं। यूनसंग और हिसुक छुपकर उन्हें देख रही होती है। उन्हें लगता है कि उन दोनों के बीच सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। सूजी और चान hyuk दोनों ही सैड फील कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों ही ये बात एक दूसरे को नहीं बताते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि तीनों सहेलियां घर पर बैठकर फूड एंजॉय कर रही होती है। बातें करते हुए यूनसंग कहती है कि मुझे शाम को बाहर जाना है, तो तुम दोनों डिनर कर लेना। सूजी पूछती है कि क्या तुम क्यूंजू से मिलने जा रही हो? वो कहती है हाँ, उसके हाथ में कुछ दिन पहले चोट लग गई थी, तो मैं उसे देखने जा रही हूँ। हिसुक पूछती है उसे चोट कैसे लग गई? क्या उसका एक्सीडेंट हुआ था? वो कहती है उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बस ये कह लो कि ये उसने खुद अपने साथ किया है। वो उन दोनों को सारी बातें शुरू से बताना स्टार्ट करती है। वो बताती है कि हम दोनों कैफे में ऑर्डर करने के लिए लाइन में खड़े थे, तभी एक लड़की आकर उनके आगे लग जाती है। ये देखकर यूनसंग बहुत गुस्सा कर रही होती है, तो क्यूंजू उसे प्यार से समझाते हुए कहता है कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर वेट कर लेंगे। आगे वो अपनी सहेलियों को बताती है कि वैसे तो वो बहुत ही प्यारा और शांत इंसान है, लेकिन जब वो किसी सीधे साधे इंसान को बेवकूफ बनते हुए देखता है तो वो उनकी मदद करने के लिए चला जाता है। पता नहीं वो ऐसा क्यों करता है। फिर हम देखते हैं कि यूनसंग और क्यूंजू कैफे में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी क्यूंजू देखता है कि एक औरत एक आदमी को उसके पूर्वजों का नाम लेकर पैसे डोनेट करने के लिए कह रही होती है। वो आदमी ये सुनकर बहुत डरा हुआ लग रहा होता है। वो पैसे डोनेट करने वाला होता है, लेकिन तभी क्यूंजू उनके पास जाकर बड़ी स्टाइल से वहाँ बैठता है और उस आदमी को ऐसा करने से मना करता है। ये देखकर वो औरत गुस्सा करते हुए कहती है तुम जाकर अपना काम करो, हमारे मामले में मत पड़ो। तो क्यूंजू उसे कहता है लोगों को ऐसे उनके पूर्वजों के नाम पर डराकर पैसे ऐंठना गलत है। मैंने पहले भी ऐसे फेक केसेस के बारे में सुना है, कहीं उनमें भी तो तुम इन्वॉल्व नहीं थी? ये सुनकर वो औरत डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। आगे वो बताती है दूसरे दिन जब वो मुझसे मिलने आ रहा था तो उसने एक ओल्ड लेडी की हेल्प की थी। हम देखते हैं कि एक ओल्ड लेडी सामान के साथ सीढ़ियों के पास खड़ी होती है। क्यूंजू वहाँ से जा रहा होता है। वो उस लेडी की हेल्प करने के लिए उसका सामान लेकर सीढ़ियों के ऊपर जाता है। वो लेडी पीछे से कह रही होती है अरे ये बहुत भारी है, इन्हें एक एक करके ले जाओ। सामान उठाते टाइम क्यूंजू को वो बहुत भारी लगते हैं। वो सीढ़ियों पर इधर उधर झूमते हुए चल रहा होता है। सामान सीढ़ियों के ऊपर रखने के बाद उसके कंधे से अजीब सी आवाज आती है। वो अपने कंधे पर हल्का सा मारता है तो उसे दर्द होता है। फिर वो यूनसंग से मिलने पहुंचता है। वो उसे कुछ कह रहा होता है, लेकिन वो उसकी बातें सुने बिना उसका हाथ पकड़ती है, तो वो एकदम से चौंक जाती है क्योंकि उसका हाथ झूल रहा होता है। वो ये देखकर डर जाती है। तो क्यूंजू हंसते हुए कहता है मुझे लगता है मुझे पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। वो अपनी सहेलियों को बताती है कि उसका कंधा डिसलोकेट हो गया था। पता भी है मैं कितना डर गई थी। उसकी दोनों सहेलियां हंस रही होती है। हिसुक पूछती है क्या वो ठीक है? तो वो कहती है ये तो शुक्र है कि उसे ज्यादा चोट नहीं लगी। सूजी भी कहती है वो ऐसे कैसे किसी की हेल्प कर रहा था कि उसे खुद ही चोट लग गई। वो कहती है अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले कुछ दिनों से वो रास्ते की बिल्लियों को खाना खिला रहा है और वो बिल्लियां हर जगह उसके पीछे ऐसे घूमती रहती है जैसे कि वो उन सबकी माँ है। ये सुनकर वो दोनों हंसती है। हिसुक कहती है लेकिन ऐसी क्वालिटी भी सब में देखने को नहीं मिलती है। यूनसंग कहती है अगर बात सिर्फ इतनी सी होती तो मैं भी खुश होती, लेकिन कभी कभी मुझे उसकी फिक्र होने लगती है। आगे हम देखते हैं कि यूनसंग और क्यूंजू रात को घर जा रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि एक कपल आपस में लड़ रहा होता है। वो लड़का अपनी गर्लफ्रेंड पर चिल्ला रहा होता है। क्यूंजू को उनकी तरफ देखता देखकर यूनसंग उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है। वो लड़का उस लड़की पर हाथ उठा रहा होता है, तो क्यूंजू उसे चिल्लाकर रोक देता है। फिर वो उसे कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? यूनसंग पुलिस को कॉल करती है। वो लड़का क्यूंजू से बहस करता है और उससे लड़ने के लिए उसका कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक पुलिस वाला आ जाता है। ये देखकर वो लड़का क्यूंजू को धमकी देकर छोड़ देता है और पुलिस वाले से बातें करने लगता है। यूनसंग कह रही होती है कि मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने उसे बैठाकर उससे इस बारे में बात की। वो उसे डांटते हुए कहती है तुम उनके मामले में ऐसे कैसे चले गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? वो कहता है लेकिन मैं ये सब देखकर वहाँ से कैसे चला जाता? यूनसंग कहती है मैं तुम्हें वहाँ से जाने के लिए नहीं कह रही थी,
तुम्हें पहले पुलिस को बुलाना चाहिए था। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी। वो उसे सॉरी कहता है। वो कहती है कि लोगों की हेल्प करना अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें अपना ध्यान भी रखना चाहिए। वो मान जाता है और फिर वो यूनसंग को अपने पास खींचकर किस करता है। फिर वो उससे प्रॉमिस लेती है कि तुम खुद को कभी डेंजर में नहीं डालोगे। वो उसे प्रॉमिस कर देता है। वो अपनी सहेलियों को बता रही होती है कि उस टाइम मैं बहुत डर गई थी। जब भी वो ऐसे किसी केस में बिना सोचे इन्वॉल्व होता है तो मैं बहुत डर जाती हूँ। सूजी कहती है, लेकिन उसकी इन्हीं क्वालिटीज की वजह से तो तुमने उसे पसंद करना शुरू किया था ना, और इसी वजह से तो तुम अभी भी उसे पसंद करती हो। वो हंसते हुए हाँ कहती है। सूजी कहती है, जब तुम उसे बदल नहीं सकती हो तो तुम्हें उसके साथ रहकर उसे सपोर्ट करना चाहिए ताकि उसके साथ कुछ बुरा ना हो। फिर वो उसका मजाक बनाते हुए कहती है, और मरने से पहले हमें कॉल करना मत भूलना। हिसुक भी उसका साथ देते हुए कहती है, तुम्हें अपने फोन में इमरजेंसी ऐप रखनी चाहिए, और अगर तुम कभी फिर से ऐसे किसी केस में फंसो और रास्ते में मुझे देखो तो मुझे मत बुलाना। यूनसंग भी उन्हें चिढ़ाते हुए कहती है, ठीक है, तुम दोनों अपनी लॉन्ग लाइफ एंजॉय करना। वो दोनों उसे चिढ़ाते हुए थैंक यू कहते हैं। शाम को यूनसंग और क्यूंजू रास्ते से बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनके पीछे से एक चोर भागते हुए निकलता है। यूनसंग उसे पुलिस को फोन करने के लिए कहती है तो वो देखती है कि क्यूंजू ने गुस्से से उसका हाथ कस के पकड़ा होता है, लेकिन वो अपने प्रॉमिस की वजह से कुछ नहीं करता। वो बस चोर को भागते हुए देखता है। तभी यूनसंग को सूजी की बात याद आती है कि तुम्हें क्यूंजू को सपोर्ट करना चाहिए, तो वो उसे चोर को पकड़ने जाने के लिए कहती है। क्यूंजू बड़ी स्टाइल से कंधे के सपोर्टर को निकाल कर फेंक देता है और अपना कंधा पकड़कर चोर के पीछे भागता है। यूनसंग भी पुलिस को कॉल लगाती है। घर पर हिसुक और सूजी आइसक्रीम खाते हुए टीवी देख रही होती है। तभी वो टीवी पर न्यूज देखती हैं कि एक लड़के ने चोर को पकड़ने में मदद की। वो दोनों टीवी देखते हुए कहते हैं कि ये लड़का कुछ जाना पहचाना लग रहा है। तभी न्यूज वाले क्यूंजू की बड़ी सी फोटो दिखाते हैं। वो देखकर दोनों सहेलियां चौंक जाती है। रिपोर्टर एक लड़की से बात कर रहे होते हैं जिसने सारा किस्सा देखा होता है। वो बताती है कि उस लड़के ने कैसे चोट लगे होने के बाद भी उस चोर का पीछा करके उसे पकड़ा। वो कहती है कि वो लड़का बहुत कूल था, मैं तो उसकी फैन हो गई हूँ। तभी रिपोर्टर को ध्यान आता है कि वो लड़की तो एक फेमस सिंगर है। वो लड़की फिर से क्यूंजू की बहुत तारीफ करती है और उसके लिए एक गाना भी गाती है। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।